नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग लगातार आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, पर हुआ क्या, अभी 2 दिन हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा पाए। इसके लिए हम सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहते हैं, सॉरी कहते हैं आपको। और इसका कारण क्या था ये भी आप जान लीजिए। इसका कारण था हमारा जो एकेडमी है वो ऑफलाइन आया है। अभी दुर्ग में हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, तो दुर्ग के जितने भी बच्चे हैं, आसपास जो दुर्ग के रहते हैं, वो आकर के हमारे साथ ऑफलाइन भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बताना चाहता था वो ये है कि हम जो क्लास आपके लिए, जिस दिन हमारी एकेडमी की पूजा हुई, हमने जिस दिन इस क्लास को प्रारंभ किया, उस दिन के अगले दिन क्लास हमको आपको देना था। नहीं दे पाए, कारण क्या था, जो कैमरा था वो हम प्रॉपर ढंग से सेटअप नहीं कर पाए थे, इसीलिए क्लासेस जो है कल नहीं हो पाई। अब से क्लासेस फिर से आप सभी के लिए रेगुलर अपने टाइम पर आएगा। जैसे कि कल आप सभी के लिए रीजनिंग की मूल्यांकन सीरीज आने वाली है शाम को 5 बजे। तो नगर सेना वाले, कांस्टेबल वाले, एसआई भर्ती परीक्षा वाले सभी शाम को उस टेस्ट को देना है। ऑनलाइन टेस्ट आएगा, सभी को उसमें कितना अंक आना है ये आपको वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निखिल सर लेकर के आएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जिस प्रकार से हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से फिर से एक बार हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और लाइक, कमेंट और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। तो चलिए आज हम लोग जनजातियों के प्रमुख नृत्य के बारे में पढ़ते हैं, और ये जनजाति की आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के आर्ट और कल्चर को पढ़ेंगे मंडे से, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे अगले वीक में ही पूरा कंप्लीट पढ़ लिया जाए। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट करेंगे, और हो सके तो इतिहास से पहले जो ज्योग्राफी का 2-3 टॉपिक बचा हुआ था, उद्योग, खनिज और उसके जो आंकड़े बचे हुए थे, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। देन हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज जनजातियों के नृत्य के बारे में। जनजातियों के नृत्य के बारे में पढ़ें उससे पहले हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि जनजातियों को हमने किस तरीके से पढ़ा है और किस तरीके से हमने चीज़ों को देखा है। तो उसी वे में हम लोग देखने वाले हैं जनजातियों के बारे में कि भैया हम सबसे पहले चालू करेंगे, है ना, सरगुजा संभाग से। फिर हम लोग बीच में दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग को कवर करेंगे। फिर नीचे आएंगे बस्तर संभाग में, कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, सरगुजा संभाग। वहाँ से हम लोग सबसे पहले एक जनजाति उठाते हैं जिसको कहते हैं कोल जनजाति। क्या जनजाति? कोल जनजाति। कोल जनजाति के बारे में हमको जानना है। कोल जनजाति के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो कोल जनजाति के बारे में आपको याद रखना है भैया कि कोल जनजाति जो है एक नृत्य करती है जिसको कहा जाता है कोल दहका नृत्य। क्या कहते हैं? कोल दहका नृत्य आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति करती है यह भी आपको याद रखना है। कोल दहका नृत्य कोल जनजाति करती है, याद रखना है, कोल दहका नृत्य। इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, कोल दहका नृत्य। जनजाति कौन सी है? आप बोलेंगे कोल दहका नृत्य करती है कोल जनजाति। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। याद रखिएगा इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग होता है, प्रमुख वाद्य यंत्र वो है ढोलक। क्या है? ढोलक। इस नृत्य में स्त्री पुरुष, स्त्री प्लस पुरुष दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें पुरुष दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं, याद रखना है आपको। किस जनजाति की बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, चीज़ों को समझना है। कोल जनजाति याद रखना है, कोल दहका नृत्य करती है, प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें ढोलक के रूप में प्रयोग होता है, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। किस नृत्य की बात कर रहा हूँ? कोल जनजाति में होने वाले कोल दहका नृत्य के बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। कोल दहका नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कोल जनजाति करती है,
याद रखना है। ठीक है भैया। इसमें हस्तचालन जो होता है विशेष रूप से इसमें प्रसिद्ध है। हस्तचालन के लिए यह नृत्य किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है? विशेष रूप से यह नृत्य जो है हाथों के प्रयोग के लिए, विशेष रूप से इस नृत्य में हस्तचालन का प्रयोग किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, कोल जनजाति के कोल दह का नृत्य से अगर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे प्रीलिम्स हो जाता है, चाहे आप सीजीपीएससी के मेंस लिख रहे हैं, इतना पॉइंट अगर आप लिख देते हैं, 2 नंबर के प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे चीज़ें जो है अच्छे से बन जाने वाली है। याद रखिएगा कोल दह का नृत्य के बारे में। दूसरा याद रखना है आपको, यहीं पर सरगुजा संभाग में एक और जनजाति हमने पढ़ा हुआ था जिसको कहा जाता है क्या? कंवर जनजाति। क्या जनजाति? कंवर जनजाति। और कंवर जनजाति की बात आती है तो आपको इनके लिए एक नृत्य याद रखना है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और वह है बार नृत्य। क्या है? बार नृत्य। आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कंवर जो है एक ऐसी जनजाति है जो किस लिए प्रसिद्ध है? सैन्य कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। और सेना के लोग कहाँ पर तैनात होते हैं? आप सभी को पता है, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पहलगाम अटैक जो हुआ था हमारे भारत पर, उसका बदला लेना शत्रुओं से अनिवार्य था, और हमारी सरकार जो है अच्छे से इसको कर रही है, और हमारी सेना जो है इस पर डटकर सामना कर रही है। और हमको यकीन है भारत इस बार भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। तो याद रखिएगा अच्छे से, कंवर जनजाति जो कि सैन्य कार्य करने के लिए फेमस है। तो आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, जो सेना होती है वो सियाचिन जैसे जगहों पर होती है, और आपको पता है सियाचिन कहाँ है? तो सियाचिन आपको जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में दिखाई देता है। और ऐसे क्षेत्र में जो चीज़ें दिखाई देती हैं बर्फीले प्रदेशों में, तो हमारे जो सेना वाले जो लोग होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे जवान भाई होते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं? थोड़ा थोड़ा सा आप समझ लीजिए। और वो कहाँ मिलता है? मिलता है बार में। तो इसी से आप लोग याद रख लीजिएगा, कंवर जनजाति कौन सा नृत्य करती है? बार नृत्य करती है। और कंवर किस लिए फेमस है? सैन्य कार्य करने के लिए फेमस है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। और इस बार नृत्य के बारे में याद रखना है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है, किया जाता है। और यह नृत्य जो है किया जाता है, एक बात याद रखिएगा, दूसरी यही में याद रखना है, 12 दिनों तक लगातार, 12 दिनों तक लगातार नृत्य होता है। ये लगातार कहने का मतलब ऐसा नहीं है भाई कि कंटिन्यू नृत्य चलते रहता है, ऐसे में सबसे लंबा नृत्य यही हो जाता, ऐसा नहीं है। याद रखना है आपको, यह नृत्य जो होता है 12 दिनों तक चलता है। दिनों को लगातार कहा जा रहा है, ठीक है। याद रखना है किसको कहा जा रहा है लगातार? 12 दिनों तक लगातार नृत्य होता है। अच्छे से आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति? कंवर जनजाति। नृत्य कौन सा है? बार नृत्य। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है, 12 दिनों तक लगातार होता है। इस नृत्य में गांव के बीच में, गांव के बीच में भीम देवता को स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। देन उसके बाद में किया जाता है, उसके बाद इसके चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? बार नृत्य। याद रखना है इस बात को, इतनी बातों को आपको याद रखना है। इस नृत्य के 12वें दिन, जो आखिरी दिन होता है 12वें दिन, इस दिन बकरे की बलि दी जाती है। याद रखिएगा, बकरे की बलि दी जाती है। कौन सा नृत्य है? बार नृत्य है। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। कंवर जनजाति कौन सा नृत्य करती है?
बार नृत्य करती है, कौन सा कार्य करती है, सैन्य कार्य करती है। लेकिन सैन्य नृत्य कौन सा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे बस्तर में परब, है ना। परब नृत्य को कहते हैं क्या, सैन्य नृत्य, जो कि कौन सी जनजाति करती है, धुरवा या प्रजा जनजाति करती है परब नृत्य। अच्छे से बातों को याद रखना है। ये सरगुजा संभाग के हमने एक और नृत्य को देखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य नृत्य को। तो देखिएगा पिछले स्लाइड में यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सरगुजा संभाग, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ये सरगुजा संभाग से संबंधित नृत्य हमने लिखा है। इसी में तीसरा आपको याद रखना है, एक फेमस नृत्य है जिसको कहते हैं आप लोग सरहुल नृत्य। कौन सा नृत्य, सरहुल नृत्य कहते हैं, आपको याद रखना है। सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो याद रखना है उराव जनजाति करती है। कौन सी जनजाति, उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है सरहुल नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था चैत्र माह में साल वृक्ष पर फूल आने के उपलक्ष्य में, फूल खिलने के उपलक्ष्य में, फूल खिलने के उपलक्ष्य में सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। और इसी दौरान कौन सा नृत्य करता है, कौन सा नृत्य होता है जी, इसी दौरान सरहुल नृत्य किया जाता है। सरहुल नृत्य किया जाता है। और आपको मैंने बताया था ये पर्व जब मनाया जाता है तो काली मुर्गी जो कि धरती का प्रतीक होती है, जबकि सफ़ेद मुर्गी जो है धर्मेश अर्थात सूर्य देव के प्रतीक होते हैं, उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। और उसी को क्या कहते हैं, सरहुल पर्व में जो उराव जनजाति मनाती है, याद रखना है इसको, धर्मेश और धरती का विवाह, सफ़ेद मुर्गी और काली मुर्गी के बारे में याद रखना है यहाँ पर। सरहुल पर्व, है ना, और सरहुल नृत्य, सफ़ेद मुर्गा और काली मुर्गी का क्या होता है, यहाँ पर विवाह संपन्न कराया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, तो आपको याद रखना है उराव जनजाति के द्वारा। यहाँ पर लिखवा दूंगा एक बार फिर से, सफ़ेद मुर्गा, सफ़ेद मुर्गा, यहाँ पर लिख सकते हैं सूर्यदेव, और इसी को लिख सकते हो आप लोग ऐसे ऑब्लिक करके धर्मेश, प्लस यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग क्या, काली मुर्गी, काली मुर्गी याद रखना है आपको। ये क्या है, तो आपको याद रखना है धरती माता, धरती माता। इन दोनों का क्या होता है, विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह किस पर्व के दौरान, तो आपको याद रखना है सरहुल पर्व के दौरान। और इसी दौरान जो नृत्य होता है उसको कहते हैं सरहुल पर्व, याद रखिएगा। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान आप सभी को अच्छे से याद रखना है, सरहुल पर्व के दौरान जो होता है, जो पुरुष होते हैं, है ना, वो पीला कलर का क्या बांधते हैं, साफा बांधते हैं, जबकि युवतियां जो होती हैं अपने जूड़े पर बगुले के पंख को लगाकर, है ना, नृत्य करती हैं। पुरुष जो होते हैं पीला साफा बांधते हैं, क्या, पुरुष अपने सर में पीला साफा बांधते हैं, और महिलाएं अपने जूड़ों में बगुले का पंख लगाती हैं। किसका, बगुले का पंख याद रखना है। कौन, तो स्त्रियां, याद रखिएगा, महिलाएं अपने जूड़ों पर बगुले का पंख लगाती है। ये रहे आपके लिए सरहुल पर्व।
कोलदह का कोल जनजाति, बार नृत्य कंवर जनजाति 12 दिनों तक चलता है, भीम देवता को स्थापित करते हैं, चारों तरफ घूम घूम कर करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आखिरी दिन ये लोग बकरे की बलि देते हैं और सामूहिक भोज का वहाँ पर आयोजन होता है। कंवर जनजाति है ना, बार नृत्य, कोलदह का कोल नृत्य है ना, कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है कोलदह का नृत्य। सरहुल पर्व उराव जनजाति के द्वारा चैत्र माह में साल वृक्ष पर फूल खिलने के उपलक्ष्य में, और इसी साल वृक्ष पर इनकी आराध्य देवी किनका निवास होता है, सरना देवी का निवास होता है। अच्छे से आपको इस बात को याद रखना है। चलिए अब इसी संभाग में एक और प्रमुख जनजाति है जो एक और फेमस नृत्य करती है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं वो कौन सी जनजाति है और कौन सा नृत्य है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो जनजाति का नाम वो है कोरवा जनजाति। कौन सी जनजाति, कोरवा जनजाति। और नृत्य कौन सा करती है, आपको याद रखना है दमनच। इसको आपको स्टार मार करके रखना है, ये कई बार पूछा गया नृत्य है। दमनच नृत्य कौन सी जनजाति करती है, कोरवा। और इसी को कई जगह डोमकच लिखा हुआ मिलेगा आपको, डोमकच। दोनों ही एक ही बात है, दमनच कहे डोमकच कहे दोनों क्या है, एक ही बात है, एक ही जनजाति है। याद रखना है आपको क्या, दमनच नृत्य या डोमकच नृत्य किसके बारे में, कोरवा जनजाति के बारे में। इसमें क्या होता है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के जो लोग होते हैं विवाह के अवसर पर युवक और युवतियां जो होती हैं वो दोनों एक साथ इस नृत्य को करती है। किसको, दमनच नृत्य को। याद रखना है कोरवा जनजाति के द्वारा, कोरवा जनजाति में विवाह के अवसर पर, मैरिज के टाइम पर, ठीक है, विवाह के अवसर पर इस नृत्य को स्त्री प्लस पुरुष दोनों ही मृदु ताल में करते हैं। ठीक है, स्त्री प्लस दोनों इसको मृदु ताल में इस नृत्य को करते हैं। याद रखिएगा इस नृत्य में कोरवा जनजाति में विवाह के समय होता है। स्टार मार्क करके इस बात को लिखिएगा, इस नृत्य को सबसे भयावह या है ना भयानक लिख सकते हैं, डरावना लिख सकते हैं, डरावना नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को सबसे भयावह, भयानक या डरावना नृत्य माना जाता है। नृत्य कौन सा है, नृत्य है दमनच। किस अवसर पर होता है, अवसर है विवाह। जनजाति कौन सी है, कोरवा। नृत्य कौन सा है, दमनच या डोमकच। सबसे क्या है, भयावह, भयानक या डरावना। याद रखना है इस बात को। आगे आपको बताऊं, इस नृत्य की निकटता याद रखना है कर्मा नृत्य के साथ है। किसके साथ है, कर्मा नृत्य अभी हम पढ़ने वाले हैं। कर्मा नृत्य के साथ दिखाई देती है इस नृत्य की निकटता या समीपता। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि छत्तीसगढ़ में कर्मा नृत्य जो है किस निम्नलिखित नृत्य में से अपनी निकटता प्रदर्शित करती है। आपका आंसर होगा दमनच नृत्य, जो कि कोरवा जनजाति के साथ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोरवा जनजाति की दमनच या डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। अच्छे से याद रखना है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हमने दमनच नृत्य देख लिया, हमने देख लिया कौन सा नृत्य, इससे पहले हमने देख लिया उराव का सरहुल, इससे पहले हमने देखा था कोलदह का कोल जनजाति का, और कंवर का हमने देख लिया था कौन सा नृत्य, बार नृत्य। इतना आपको याद रखना है। किसके लिए, तो आपको याद रखना है भैया यहाँ पर सरगुजा संभाग के प्रमुख जनजातियों के बारे में। चलिए एक और जनजाति है सरगुजा संभाग में, वह भी बहुत सारे नृत्य करती है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और वो कौन सा है, तो यहाँ पर लिखते हैं कौन से नंबर का था पिछले स्लाइड में, ये चौथा था ना। चलिए पांचवा बचता है, पांचवा को लिखते हैं।
यहाँ पर, और उस जनजाति को कहते हैं आप लोग कोरकू जनजाति। क्या कहते हैं? कोरकू जनजाति कहा जाता है। याद रखना है आपको कोरकू जनजाति के बारे में। कोरकू जनजाति जो है कौन सा नृत्य करती है आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको कोरकू जनजाति के बारे में 3 आपको नृत्य को एक साथ इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहले थाप्टी, फिर आपको दूसरा याद रखना है ढांढल। क्या? ढांढल। ढांढल। फिर तीसरा आपको क्या रखना है? थाप्टी, ढांढल, और एक और प्रमुख नृत्य करती है कोरकू जनजाति, जो कि आपको दिखाई देता है डंडारी नृत्य के रूप में। किसके रूप में? डंडारी नृत्य के रूप में आपको दिखाई देती है। ये 3 नृत्य आपको रखना है, थाप्टी नृत्य, ढांढल नृत्य और डंडारी नृत्य। ये 3 पहले आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको इनके माह याद रखने हैं। जैसे कि थाप्टी के लिए आपको दिखाई देगा क्या? चैत्र बैसाख में किया जाता है यह नृत्य। याद रखना है, चैत्र बैसाख में किया जाता है थाप्टी नृत्य। जनजाति कौन सी है? कोरकू। याद रखिएगा इसमें पुरुष जो होते हैं, पुरुष पंछा, और महिलाएं जो होती हैं चिटकोरा। क्या? चिटकोरा। याद रखिएगा पुरुष जो होते हैं पंछा, और महिलाएं जो होती हैं क्या करती हैं? चिटकोरा बजाती हुई नृत्य करती है। याद रखना है चिटकोरा बजाते हुए नृत्य। किस जनजाति की बात कर रहे हैं? कोरकू जनजाति। नृत्य कौन सा है? थाप्ती नृत्य। चैत्र बैसाख माह में होता है। इसमें पुरुष पंछा और महिलाएं जो होती हैं चिटकोरा बजाते हुए नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। याद रखना है कौन सी जनजाति? तो याद रखना है कोरकू जनजाति। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इसी में आपको प्रमुख वाद्य यंत्र। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर ये लोग पंछा और चिटकोरा बजा रहे हैं, तो यही प्रमुख वाद्य यंत्र होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रमुख वाद्य यंत्र, तो इसी में आप लोग फंस जाएंगे। यहाँ पर याद रखना है प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक प्लस बांसुरी। क्या? बांसुरी। याद रखना है आपको ढोलक प्लस बांसुरी आपको याद रखना है। किसके लिए याद रखना है? थाप्टी जनजाति में किए जाने वाले, कोरकू जनजाति में किए जाने वाले थाप्टी नृत्य के लिए। थाप्टी कोई जनजाति नहीं है। कोरकू जनजाति में कौन सा नृत्य हो रही है? थाप्टी, ढांढल, डंडारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा? ढांढल। तो आपको इतना याद रखना है। किसके लिए? आपको याद रखना है कोरकू जनजाति में होने वाले थाप्ती नृत्य के लिए। ढांढल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर आपने देखा चैत्र बैसाख में होता है कौन सा नृत्य? थाप्टी। उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा ढांढल आपको दिखाई देगा ज्येष्ठ आषाढ़ की माह में। किस माह में? ज्येष्ठ आषाढ़ माह में विवाह होता, नृत्य होता है। विवाह नहीं होता है, क्या होता है? नृत्य होता है। याद रखिएगा किसमें? तो कोरकू जनजाति में याद रखना है। और ये रात्रि में होता है। किसमें? रात्रिकालीन। ठीक है, तो आपको केवल इतना याद रख लेना है, ढांढल नृत्य ज्येष्ठ आषाढ़ माह में कोरकू जनजाति में। डंडारी नृत्य की अगर आप बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा कोरकू जनजाति में डंडारी नृत्य होता है होली के अवसर पर। कब होता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। अब होली के अवसर पर हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो किस महीने में? फाल्गुन माह में, है ना। माह अगर कोई पूछे तो आप माह तो आप निकाल ही सकते हो। अगर होली के अवसर पर हो रहा है मतलब फाल्गुन का माह होगा। इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जब आप कंप्लीट करेंगे तब कहीं जा करके आप कह सकते हैं कि आपने जो आपसे पूछा जाएगा सरगुजा संभाग से जनजातियों के बारे में नृत्य, वो आपने मोटा मोटी आपने कवर कर लिया है। इसके अलावा जनजातियों में आपको बहुत सारे और भी बनते हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे करके हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जदूरा नृत्य। इसके अलावा
हम बहुत सारे और छोटे मोटे जो नृत्य थे उसको जनजातियों को पढ़ते पढ़ते हमने कवर कर लिया था, तो उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये मोटा सेक्शन है जो एग्जाम से पूछा जाएगा, उसी पर ज़्यादा फोकस मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अगला हम लोग बढ़ते हैं किस ओर, हम लोग बढ़ते हैं हमारे बीच के संभाग की ओर, जहाँ पर बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, तीनों संभाग को एक साथ लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा बिलासपुर, रायपुर प्लस दुर्ग संभाग। अब एक्चुअल में आप कंवर जनजाति को आप दोनों में ले सकते थे, बिलासपुर में भी सरगुजा में भी, तो आपको वहाँ पर ऐसे ले लेना है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। दुर्ग संभाग के जनजातियों के प्रमुख नृत्य, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चालू कर लेते हैं। पहला क्या, यहाँ पर चालू कर लेते हैं भारिया जनजाति। भारिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है भारिया जनजाति? आप कहेंगे भड़म नृत्य। कौन सा नृत्य भैया? भड़म नृत्य करती है। कौन सी जनजाति? आप कहेंगे भारिया जनजाति करती है भड़म नृत्य। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति भड़म नृत्य करती है। याद रखना है भड़म नृत्य छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य, सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य? आप कहेंगे भारिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला भड़म नृत्य। कौन सा नृत्य? भड़म नृत्य। अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना है सबसे लंबे समय तक किया जाता है, इस बात को अच्छे से आपको यहाँ पर याद रखना है भारिया जनजाति के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अन्य जनजातियों के नृत्य के बारे में देखते हैं जो आपको इसी संभाग के इर्द गिर्द दिखाई देता है, जिसमें से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक प्रसिद्ध जनजाति जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पर लिखते हैं वो जनजाति का नाम, उसका नाम है बैगा जनजाति। और बैगा से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले बैगा जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है? सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है बैगा जनजाति करती है बिलमा नृत्य। कौन सा नृत्य? बिलमा नृत्य। बिलमा के अलावा और कौन सा नृत्य करती है बैगा जनजाति? तो बैगा जनजाति, बिंजवाड़ जनजाति, उराव जनजाति, ये सभी का कॉमन जो कर्म है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो केवल और केवल किससे संबंधित है, तो आपको मैं जो बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए बिलमा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो आप कहेंगे बिलमा नृत्य जो है सीधा आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बैगा जनजाति करती है। साथ ही बैगा जनजाति के और कौन कौन से नृत्य है, तो आप देखेंगे परघौनी नृत्य करती है। कौन सी जनजाति? तो बैगा और गोंड। तो यहाँ पर परघौनी को लिख सकते हैं, परघौनी को लिख सकते हैं यहाँ पर। परघौनी विवाह के अवसर पर होता है परघौनी, परंतु इसमें इसके साथ कौन होता है? गोंड शामिल होते हैं। याद रखना है परघौनी नृत्य में। बातों को जो मैं बोल रहा हूँ सुनना है, समझना है। परघौनी नृत्य केवल बैगा नहीं करती है, परघौनी में आपको इसके साथ में गोंड जनजाति भी दिखाई देते हैं। याद रखना है दशहरे के अवसर पर ये लोग दशहरा नृत्य भी करते हैं। क्या करते हैं? दशहरे के अवसर पर दशहरा नृत्य भी करते हैं, दशहरा नृत्य भी करते हैं, परघौनी नृत्य करते हैं, बिलमा नृत्य करते हैं, दशहरा नृत्य करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है बैगा जनजाति एक और नृत्य करती है जिसको कहते हैं अटारी नृत्य। क्या कहते हैं? अटारी नृत्य। तो ये चार आपको मुख्यतः याद रखना है किसके लिए? बैगा जनजाति के लिए। अगर अब हम बात करते हैं बिलमा नृत्य की बात करते हैं, तो बिलमा नृत्य आपको कब से कब तक दिखाई देता है, तो आपको सबसे पहले बात याद रखना है बैगा जनजाति में बिलमा नृत्य विजयदशमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। किस अवसर पर? विजयदशमी। विजय के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। याद रखिएगा
बिल्मा नृत्य विजयदशमी के अवसर पर किया जाने वाला क्या है? नृत्य है बिल्मा नृत्य, जो कि बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। परघौनी नृत्य की बात करते हैं तो ये विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर बारात परघाने के समय, परघाने के समय किया जाता है कौन सा नृत्य? तो आपको याद रखना है परघौनी नृत्य। अच्छे से इस बात को आपको याद रखना है। परघौनी नृत्य के बारे में, किसके बारे में? परघौनी नृत्य के बारे में। विवाह के अवसर पर होता है। इसमें बारात को जब स्वागत करके उसको परघा करके जब लाया जाता है, उसी दौरान इसमें किया जाता है। वर पक्ष के द्वारा क्या होता है? हाथी की मुद्रा बनाकर इसमें नृत्य किया जाता है। वर पक्ष के द्वारा इसमें हाथी की मुद्रा बनाकर के नृत्य किया जाता है। नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है। अगर आप लिखना चाहते हैं अपने नोट्स में तो लिख सकते हैं। विवाह के अवसर पर होता है ना। बारात को परघाने या स्वागत करने के समय होता है। इसमें जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो हाथी का आकार बना करके नृत्य करते हैं, लिख सकते हैं। दशहरा नृत्य होता जो होता है दशहरे के समय पर होता है। अटारी नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड में जो निवास करने वाले जो बैगा जनजाति की एक शाखा है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? भूमिया बैगा कहते हैं। उसी भूमिया बैगा के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और इसमें एक के ऊपर एक कंधे पर बैठ करके इसमें है ना करतब दिखाया जाता है। तो इसी को कहते हैं अटारी नृत्य। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग भूमिया बैगा, भूमिया बैगा। और साथ ही आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं एक दूसरे के कंधे पर आरूढ़ होकर, एक दूसरे के कंधे पर आरूढ़ होकर किया जाता है यह नृत्य। कौन सा नृत्य? आप कहेंगे अटारी नृत्य। अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा बैगा और गोंड जनजाति में कौन सा नृत्य और होता है? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फाग नृत्य। कौन सा नृत्य? फाग नृत्य। ये बैगा और गोंड जनजाति में बहुत फेमस है। इसमें दोनों जनजाति का नाम लिख लीजिएगा, बैगा और गोंड, दोनों ही जनजाति में होता है फाग नृत्य। याद ही होगा आप सभी को। इसमें नगाड़ा, नगाड़ा और क्या बजता है वाद्य यंत्र के रूप में? टिमकी। क्या बजता है? टिमकी वाद्य यंत्र बजता है, वाद्य यंत्र। याद रखिएगा नगाड़ा और टिमकी इसमें वाद्य यंत्र के रूप में बजते हैं। अच्छे से याद रखना है आपको। कौन सा? तो याद रखिएगा दशहरा के समय दशहरा नृत्य, अटारी नृत्य जो है बुंदेलखंड के भूमिया बैगा से आया हुआ नृत्य है, जिसमें एक दूसरे के कंधे पर आरूढ़ होकर इसमें नृत्य किया जाता है और इसको अटारी नृत्य नाम दिया गया है। जबकि याद रखिएगा फाग नृत्य के बारे में, बैगा और गोंड दोनों ही जनजाति करती है। वाद्य यंत्र के रूप में फाग नृत्य में नगाड़ा और टिमकी का प्रयोग होता है। यहाँ पर बिल्मा नृत्य की बात करते हैं तो बिल्मा जो होता है विजयदशमी के अवसर पर होता है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर वी है, याद रख लीजिएगा। बीवी इस टाइप का याद रख लीजिएगा, बैगा जनजाति। ठीक है, ऐसा याद रख लेंगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से इस बात को याद रखना है और जो आपसे पूछा जाएगा उन चीज़ों को आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। ये आपको पूछा जाएगा मेनली कहाँ से? इस संभाग से प्रश्न के जो पूछा जाएगा उसके बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? बस्तर संभाग से जो प्रश्न बनेंगे उनको देख लेते हैं मोटा मोटी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है जो जनजाति वो है मुड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति। कौन कौन सा नृत्य करती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं वो नृत्य करती हैं। सबसे पहले याद रखिएगा एबाल तोड़। कौन सा नृत्य है? एबाल तोड़। सबसे पहले एबाल तोड़ याद रखिएगा। फिर आपको क्या याद रखना है? दूसरा यहाँ पर एबाल तोड़ के बाद ककसार नृत्य। कौन सा नृत्य? ककसार नृत्य।
फिर आपको याद रखना है यहाँ पर गेड़ी नृत्य, गेड़ी नृत्य याद रखना है आपको, गेड़ी नृत्य याद रखिएगा। इस सब नृत्य से संबंधित है कौन, तो आपको याद रखना है मुड़िया जनजाति। कौन कौन सा नृत्य है, तो आपको याद रखना है एक है ककसार, एक है एबाल तोर। अभी हम लोग देखेंगे हुल्की पाटा, मांदरी, गेड़ी, घोटुल पाटा। आगे और लिखवाऊंगा भी अभी, तो पहले सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं, इनके नृत्यों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर और लिखवा देता हूँ हुल्की पाटा, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, और क्या है हुल्की पाटा, घोटुल पाटा। और क्या करते हैं ये लोग भाई, ये लोग गेड़ी नृत्य करते हैं। एक हाथ और नृत्य, हाँ मांदरी नृत्य। कौन सा नृत्य है, मांदरी नृत्य। ये सभी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, आपको इनके नाम याद रखना है। ये वही घोटुल पाटा है जिसमें ये लोग गीत भी गाते हैं। घोटुल पाटा गीत जोलांग साई की याद में उसी समय नृत्य होता है, ये वही घोटुल पाटा है। हुल्की पाटा सामान्य अवसर पर होता है, याद रखिएगा। मांदरी नृत्य जो होते हैं मांदर की थाप पर किया जाने वाला नृत्य है। घोटुल के बाहर करते हैं मांदरी नृत्य को, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इन नृत्य के बारे में, किसके बारे में, इन नृत्यों के बारे में। चलिए देखना चालू करते हैं। एबाल तोर, एबाल तोर की बात करते हैं तो इसको मोरिया घोटुल के जो युवक होते हैं ना, वो मोरिया जनजाति के, वो करते हैं किसकी याद में, तो याद रखना है आपको अंगादेव के याद में, अंगादेव के स्मरण में, स्मरण में मड़ई मेला में किया जाता है। किसमें, मड़ई के अवसर पर करते हैं, अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य, याद रखिएगा एबाल तोर नृत्य घोटुल के युवक या सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, एबाल तोर नृत्य। ककसार नृत्य की बात करते हैं तो याद रखिएगा ककसार नृत्य जो है किस जनजाति के लोग करते हैं, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। और इसको कहाँ पर किया जाता है, घोटुल के बाहर, घोटुल के बाहर, घोटुल के बाहर सदस्यों के द्वारा लिंगोपेन के, लिंगोपेन के सम्मान में, लिंगोपेन के सम्मान में। क्योंकि घोटुल के संस्थापक कौन माने जाते हैं, लिंगोपेन माने जाते हैं। और लिंगोपेन को ये लोग बहुत मानते हैं, इसलिए याद रखिएगा घोटुल के प्रमुख देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए ये जो नृत्य करते हैं इसको कहा जाता है, कौन सा नृत्य, ककसार नृत्य कहा जाता है। याद रखना है कि इसको प्रसन्न करने के लिए लिंगोपेन कहाँ पर, घोटुल में किया जाता है। यह नृत्य अच्छे से याद रखना है आपको। मुड़िया जनजाति का जो पूजा नृत्य होता है उसको ककसार नृत्य कहते हैं। और ये कब होता है, तो वर्ष में एक बार घोटुल के बाहर किया जाता है लिंगोपेन के सम्मान में। अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इस नृत्य में युवक जो होते हैं कमर पर घंटी बांधते हैं और स्त्रियां जो होती हैं फूलों एवं मोतियों की माला को क्या करते हैं जी, पहनती हैं। याद रखना है इस नृत्य में। इस अवसर पर ककसार पाठ है ना, गीत का भी आयोजन होता है। इसे मुरिया नृत्य भी कहते हैं, याद रखना है। क्या कहते हैं इसे, मुरिया नृत्य भी कहा जाता है, मुरिया नृत्य भी कहा जाता है। गेड़ी नृत्य की बात करेंगे तो ये भी आपको कहाँ पर दिखाई देता है, यह भी आपको घोटुल के समीप ही होते हुए दिखाई देता है। घोटुल के मुरिया युवक द्वारा लकड़ी के गेड़ी पर अत्यंत तीव्र गति से इस नृत्य को किया जाता है। याद रखना है इस नृत्य की विशेषता क्या है, तीव्र गति से, तीव्र गति से किया जाता है। यह नृत्य तीव्र गति से किया जाने वाला नृत्य है, किया जाने वाला नृत्य आपको अच्छे से याद रखना है। तीव्र गति से किया जाता है यह नृत्य, जो कि यही कारण है कि इसको डिटोंग नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटोंग नृत्य भी कहा जाता है, डिटोंग नृत्य कहा जाता है। और इसको करने वाले लोग कौन हैं, तो याद रखिएगा घोटुल के मुरिया युवकों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य अच्छे से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हुल्की पाटा।
हुल्की पाटा की अगर आप बात करते हैं तो मोरिया जनजाति में हुल्की पाटा जो होता है सामान्य अवसर पर या किसी भी अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है हुल्की पाटा। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। सवाल जवाब शैली में इसमें नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा, किसी भी सामान्य अवसर पर। किसी भी सामान्य अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, याद रखना है आपको कौन सा नृत्य, हुल्की पाटा। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दोनों भाग लेते हैं। घोटुल पाटा की बात करेंगे। घोटुल पाटा में क्या आपको याद रखना है, तो यह जो होता है मृत्यु के समय पर किया जाता है। और आपको बताया भी था मैंने, इसी समय एक गीत भी गाते हैं जिसको घोटुल पाटा गीत कहते हैं। और ये जो होता है किसकी याद में होता है, जोलांग साय की याद में होता है। सामान्यतः इसको वृद्धजन जो बुजुर्ग होते हैं वो गाते हैं गीत, मैंने आपको बताया था। मांदरी नृत्य की अगर आप बात करते हैं, मांदरी नृत्य की अगर आप बात करते हैं तो यह नृत्य भी आपको कहाँ पर होते हुए दिखाई देगा, यह नृत्य भी आपको दिखाई देता है घोटुल के का प्रमुख नृत्य माना जाता है मांदरी नृत्य। अच्छे से याद रखना है, जिसे घोटुल के बाहर किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, इसमें केवल कौन भाग लेते हैं, तो याद रखना है इसमें केवल युवक भाग लेते हैं। कहीं कहीं पर विधवाओं को भी इसमें चिटकुल बजाते हुए सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह नृत्य जो कौन करते हैं, तो युवक लोग करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसको आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है आपके लिए, काम के लिए, घोटुल के बाहर इसको भी किया जाता है। इस नृत्य को अच्छे से याद रखना है। नृत्य जो है मोरिया जनजाति से संबंधित है, ये आपके लिए इतना काम का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और अन्य जनजाति जो प्रमुख नृत्य करती है, जिसको आप लोग कहते हैं क्या, जिसको आप लोग कहते हैं दंडामी माड़िया। क्या कहते हैं, दंडामी माड़िया। क्या कहते हैं, माड़िया कहते हैं। और यह जनजाति जो है नृत्य करती है, इसको कहते हैं आप लोग गौर नृत्य। क्या कहते हैं, गौर नृत्य, याद रखना है। इसके अलावा इसी को और क्या कह दिया जाता है, बायसन हॉर्न नृत्य कह दिया जाता है। तो अच्छे से आपको याद रखना है बायसन हॉर्न नृत्य और गौर नृत्य के बारे में। तो आपको गौर करना है, अच्छे से याद रखना है कौन सा नृत्य है, बायसन हॉर्न नृत्य के बारे में। किस कौन करती है, दंडामी माड़िया की जनजाति इसको करती है, याद रखिएगा। इस नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य में गौर नामक पशु के शिकार का मन है ना किया जाता है। इसमें गौर अर्थात जंगली भैंसा, याद रखना है। गौर मतलब क्या होता है, जंगली भैंसा। और इसी का क्या शिकार का नृत्य किया जाता है, और इसी के शिकार के नृत्य को एक नृत्य के रूप में पिरो करके प्रस्तुतिकरण किया जाता है, याद रखना है। गौर या जंगली भैंसा के शिकार का मंचन किया जाता है, मंचन व प्रस्तुतिकरण। कौन सा नृत्य, तो याद रखिएगा गौर नृत्य। और गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है, याद रखिएगा। किसको, तो आपको बताना है गौर नृत्य को विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य किसने कहा है, वेरियर एल्विन साहब ने कहा है। इसमें गौर अर्थात जंगली भैंसे को जो शिकार होता है उसी का मंचन या प्रस्तुतिकरण होता है एक नृत्य के फॉर्म में। किसमें, दंडामी माड़िया
जनजाति में आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, जंगली भैंसे के सींग को कौड़ियों से सजा करके अपने सर पर धारण करते हैं, और महिलाएं जो होती हैं वो अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ती हैं जिसको तिरुड़ कहा जाता है। और क्या होता है जी, फिर गौर के शिकार का इसमें मंचन या प्रस्तुतिकरण किया जाता है नृत्य के दौरान। तो मैं लिखवा सकता हूँ लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं लिखवा रहा था। आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है, जो इसको कौड़ियों से सब सजा दिया जाता है, ऐसे ऐसे एकदम डिजाइन से सजा देते हैं। फिर इसको पहन लिया जाता है, ऐसे सर में सजा लिया जाता है और मस्त फिर नृत्य करते हैं। महिलाएं एक छड़ी टाइप का पकड़ी रहती है जिसको तिरुड़ कहा जाता है। फिर गौर के शिकार का अंकन किया जाता है और इसीलिए इसको आप लोग गौर माड़िया नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अच्छे से याद रखना है। वेरियर एल्विन ने इसको विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य में इसको काउंट किया है, याद रखिएगा। फिर आपको इसी संभाग में एक और अन्य जनजाति के बारे में याद रखना है जिसको आप लोग कहते हैं क्या, दोरला जनजाति। क्या कहते हैं, दोरला जनजाति। और दोरला जनजाति कौन सा नृत्य करती है, पेडुल नृत्य करती। क्या, पेडुल नृत्य करती है, याद रखना है। पेडुल नृत्य करती है दोरला जनजाति। पेडुल नृत्य दोरला जनजाति किस अवसर पर करती है, आपसे पूछा जाएगा। आपका जवाब होगा यह जनजाति जो है इस नृत्य को विवाह के अवसर पर करती है। कब, विवाह के अवसर पर। अच्छे से याद रखना है, विवाह के अवसर पर करती है यह जनजाति। कौन सा नृत्य, आपको बताना है। दोरला जनजाति करती है विवाह के अवसर पर पेडुल नृत्य। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। किसके बारे में, इनके बारे में, जो कि है दोरला जनजाति के संबंधित। आगे अगर हम बढ़ें तो आपको और क्या दिखाई देता है, आपको और दिखाई देता है एक जनजाति जिसको आप लोग कहते हैं परजा या धुरवा। क्या कहते हैं, परजा या धुरवा जनजाति कहते हैं। परजा या धुरवा जनजाति कहते हैं। और ये जनजाति जो है एक नृत्य करती है और इस नृत्य को क्या कहते हैं, इस नृत्य को कहते हैं परब नृत्य। क्या कहते हैं, परब नृत्य। और परब नृत्य को ही क्या कह दिया जाता है, सैन्य नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सैन्य नृत्य। देखिए भैया, कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। सैन्य कार्य करती है कंवर, लेकिन सैन्य नृत्य किसको कहा जाता है, परजा या ध्रुवा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला परब नृत्य को। अच्छे से आपको याद रखना है परब नृत्य के बारे में। इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, सैन्य नृत्य। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक दूसरे के कंधे पर आरूढ़ होकर के विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, पिरामिड बनाए जाते हैं। अच्छे से आपको याद रखना है। कौन सा नृत्य है, तो नृत्य है भैया परजा या ध्रुवा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला परब नृत्य। परब नृत्य के बारे में इतना आपने अगर याद रख लिया तो आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में, आप ये मान के चलिए कि आपने उसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब जो यहाँ पर कर्मा जो नृत्य है उसको मैं बोल करके आपको बता दे रहा हूँ। कर्मा नृत्य जो होता है करम देवता या करम सैनी देवता को समर्पित होता है, याद रखिएगा। जो कि बैगा, बिंझवार, उराव, गोंड जैसे जनजाति में आपको मनाते हुए दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, यह नृत्य का, ये जो नृत्य है कर्मा नृत्य, ये प्रदेश के सबसे प्राचीनतम नृत्य में काउंट होता है। कर्मा नृत्य, अच्छे से इसको अपने कॉपी में लिखिएगा। कर्मा नृत्य जो है प्रदेश का सबसे प्राचीनतम नृत्य है, याद रखना है। इसको बैगा, बिंझवार, उराव, गोंड जैसे जनजाति इसको, और साथ ही साथ कोरवा जैसे जनजाति जो इसको क्या करती है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, तो इसको आपको याद रखना है। विजयदशमी से इसको प्रारंभ किया जाता है, वर्षा ऋतु तक यह नृत्य चलती है। कौन सा नृत्य, कर्मा नृत्य। लेकिन इस बात को अच्छे से याद रखना है आपको, वर्षा ऋतु में यह नृत्य जो है नहीं होती है। विजयदशमी से स्टार्ट होकर के वर्षा ऋतु तक चलेगी, लेकिन वर्षा ऋतु में कर्मा नृत्य नहीं होता है। याद रखना है आपको कर्मा के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपसे इतना प्रश्न बनना चाहिए। सैला नृत्य या रीना नृत्य के बारे में याद रखना है। सैला नृत्य कौन सी जनजाति, तो आपको मुख्यतः याद रखना है बैगा जनजाति के बारे में सैला नृत्य को। लेकिन यह सरगुजा अंचल की सबसे प्रभावशाली या सबसे लोकप्रिय नृत्य मानी जाती है। कौन सी नृत्य, सैला नृत्य। आपको इतना याद रखना है। आगे आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसके लिए
मोर देन इनफ कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से जितना पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको हम थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें, चूँकि एग्ज़ाम का अभी थोड़ा सा समय बाकी है, मैं भद्रा नाट पर और माओ पाटा पर थोड़ा सा अलग से चर्चा करूंगा। एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में मैं आपके लिए बना दूंगा 10 मिनट का वीडियो किसी दिन, उसको हम लोग वहां पर चर्चा कर लेंगे। अभी आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इतना आपके लिए मोर देन इनफ है ऐसा मुझको लगता है। अगर आपको यहाँ से नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने से आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आपको पढ़ते रहना है, अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपनी तैयारी जारी रखना है, अपने स्वास्थ्य पर भी अच्छे से ध्यान देना है। कल शाम को आप सभी के लिए 5 बजे वीडियो आएगा, जिसमें आपको जो रीजनिंग के पोर्शन पढ़ाए गए हैं, जो आपके नगर सेना, एसआई, कांस्टेबल सब में कॉमन होने वाला है, उसी का टेस्ट होने वाला है मूल्यांकन सीरीज में। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।